अच्छा दूध है। नहीं, हमें फुल क्रीमी चाहिए। टेस्ट करो। अरे क्या टेस्ट करो? 20 रुपया पाव। अरे थोड़ा धनिया मिर्ची भी पा दे। दे रहा हूँ बहन जी। आजा बेटा, आजा बाहर। अमीर घरों में लोग सुबह सुबह कुत्ते के पीछे भागते हैं और यहाँ मैं चूहे के पीछे भाग रही हूँ। ये रोटी का तो समझ में आता है, लेकिन ये चूहे साबुन का क्या करते हैं? एक दिन ये मुँह हाथ लगे ना, फिर बताती हूँ। दूध लेना तो मैं भूल ही गई। साक्षिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। साक्षिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बैठ जा। सिद्धि माता, आप इतनी सुबह सुबह? अष्टमी आ गई है, माता की भक्तन तेरे घर आ गई। माता का संदेशा लेकर आई। अष्टमी तो हर महीने आती है, लेकिन आज जो अष्टमी आई है, इसके बाद तेरी बेटी के जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। नमस्कार, हेलो, वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स मिस एक है मिस्टर आर्यवर्धन। मिस्टर आर्यवर्धन कहाँ के? दुनिया के ही नहीं। रोटी गैस पर है, मैं टैंकर से पानी हाँ मम्मी आई। नीचे आके रोटी दे। जय माता दी, सब बदल जाएगा। मेरी बारी है, बीच में आएगी तो गाली खाएगी। चल पीछे आ, चल ओ भैया। अनु, तू रेडी नहीं हुई? हम लेट हो जाएंगे। तू जा यार, मुझे ना बहुत टाइम लगना है अभी। चल ठीक है, जल्दी आना। याद है ना, आज वेलकम स्पीच तुझे ही देनी है। याद है, सबसे ज्यादा ना मुझे ही याद है। तू जा। ठीक है, जल्दी आना। हेलो, वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज के हमारे कॉलेज फेस्टिवल में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया के नहीं, बिजनेस के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बिजनेस टाइकून्स में से एक मिस्टर आर्यवर्धन। पुष्पा जी कहाँ हो? मिस्टर आर्यवर्धन,
जय अम्बे गौरी। पुष्पा जी। टैंकर। हाँ। जय अम्बे गौरी। मिस्टर आर्यवर्धन की 3 टैंकर्स हैं। टैंकर नहीं, टेलीकॉम कंपनी। ओ हाँ, हरे ब्रह्मा शिवरी। आर्यवर्धन टेलीकॉम कंपनीज के 17 कंपनीज के 17 टेलीकॉम। अरे 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 अरे, हे माता रानी, तू जल गई। अरे तो जलने दो ना। चल चल चल, मुंह खोल, प्रसाद खा। बेटा छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लिया कर। टेंशन कैसे नहीं लूं पापा जी? आप तो जानती हो कि टेंशन ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन मुझे सब छोड़कर चले जाएंगे, पर ये टेंशन ना, ये मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला। अब आप खुद गेस करो कि हमारे कॉलेज में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के कौन आने वाला है। अन्नू, तू जिस तरह से रट्टा मार रही है ना, अब तक तो चांदनी चौक को पता चल गया है। आर्यवर्धन। बिल्कुल सही, मिस्टर आर्यवर्धन। और सबसे बड़ा टेंशन वाली बात क्या है पापा जी, कि स्टेज पे चढ़कर ना मैं अपना खुद का नाम तक भूल जाती हूँ। मैं इतना बड़ा भाषण कैसे याद करूंगी? और खुद देखो आप, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा कॉलेज, इतने सारे लोग, फिर भी मुझे क्यों चुना ये भाषण देने के लिए? तुझे इसलिए चुना है क्योंकि उनको पता है मेरी बेटी बेस्ट है। थैंक यू पापा, पर मुझे ना सच में बहुत टेंशन हो रही है। अन्नू, खुद पर भरोसा रख और मन से बोल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ कहूँ अपने मन से? मेरे मन में भी ना बहुत सारी बातें हैं जो फ्लो हो रही है। हाय हाय! अरे ये रोटी तो मेरी किस्मत से भी ज्यादा फूक गई। अरे बाहर पानी के लिए जंग छिड़ी हुई है और यहाँ बाप बेटी अपने ही कामों में मस्त है। किससे जंग हो गई शर्मी जी? अरे वो भोली से। फिर से? बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है टैंकर के सामने और ये मैडम जो है वीआईपी कोटे पे सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई। लो। और ये ढोल पर क्या छोटा सा नाम लिखवाया है, बाहर भीड़ में दिखता ही नहीं है। अभी लो, हम तीनों के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, ठीक है? देखो शर्मा जी, मुझसे ये सेल्समैन वाली बातें मत किया करो, इससे मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला है। तो कैसे ठंडा होगा शर्मी जी? जब इस घर की चीजें ठीक होंगी। ये देखो, ये फ्रिज खराब है और ये कूलर खराब है और बोर का आपने ठीक कराया ही नहीं अभी तक। हाय हाय! ये क्या? जब मैं सारे कपड़े धो रही थी तब क्यों नहीं दे दिया? दिमाग से निकल गया। मेरे पापा ने ना मेरा नाम पुष्पा ये सोच के रखा था कि मैं जिसके घर जाऊंगी वो मुझे फूलों की तरह संभाल के रखेंगे, लेकिन यहाँ आकर के तो मैं मुरझाई गई हूँ। पुष्पा जी, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे पर नाश्ता? अरे नाश्ता करते बैठूंगा तो दुकान कौन खोलेगा? दुकान की चाबी अभी मेरे पास है। मैं लेट पहुंचा तो दुकान का क्या होगा? टेलीकॉम कंपनी आर्यवर्धन टाइकून टेलीकॉम कंपनी आर्यवर्धन। शर्मा जी! रुको। शर्मी जी, शाम को डांट लेना, मुझे अभी देर नहीं। अरे डांटने के लिए नहीं शर्मा जी, ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा और खुद ही खाना, दूसरों को मत खिला देना, वरना दानवीर का रन बन करके ना आप पूरी दुकान गवा चुके, अब गवाने के लिए कुछ नहीं बचा। और हाँ, दोपहर का टिफिन मैं अन्नू से भिजवा दूंगी। अरे क्या हुआ? शर्मी जी, आजकल माएँ अपने बच्चों को पॉकेट मनी देती है, आप हस्बैंड को दे रहे हो। जब हस्बैंड बच्चों की तरह काम करे ना, तब पत्नियों को माओं की तरह ही काम करना पड़ता है। और अब अगर आपने नहीं खाया तो माओं की तरह 2 लगा भी दूंगी ऐसे। क्या ये शर्मी जी, लोग देख रहे हैं। शर्मी जी, आप कितनी भी डांट लें, मगर आप प्यार हमसे करती हो। बाय। इस बार तो फरवरी के महीने में ठंड खत्म हो गई। सही बात है। टिफिन पैक कर लिया? हाँ मम्मी, बस कर ही रही हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख ले, ऐसे हौले हौले काम करेगी तो ससुराल में कैसे चलेगा? जानती हूँ मैं, यही कहना चाहती हो ना मम्मी? आपको तो ना मेरी शादी के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है ना? अब अपनी बेटी की शादी की फिक्र मुझे नहीं तो फिर किसे होगी? पड़ोसियों को? मैं तो माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी मुझे नहीं मिला है ना, वो सब तुझे मिले। डबल स्टोरेज घर हो, घर के ऊपर टंकी हो, 24 घंटे पानी हो
और सबसे जरूरी बात, लड़का कमाऊ होना चाहिए, जो कम से कम महीने के 50-60 हजार तो कमाना ही चाहिए। बात बताना मम्मी, ये कमाऊ के आगे हमेशा लड़का ही क्यों लगता है? कमाऊ लड़की नहीं होती है क्या? आप देख लेना, आपकी बेटी ना आपको कमाऊ लड़की बनकर दिखाएगी। मुझे ना आपको सब कुछ ला कर देना जो आप मेरे लिए सोचती। पापा का ना कर्जा चुकाना है, उनकी दुकान उन्हें वापस दिलानी है, और आपको ना वो हर खुशियां दूंगी। इसके लिए आप रोज पापा से लड़ती हो और आप अपनी जिंदगी से। चल हो गया तेरा, अब जा जा जल्दी, रास्ते में ये देते हुए जाना पापा को। ओके मम्मी जी। इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक है मिस्टर आर्यवर्धन। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक मिस्टर आर्यवर्धन। नो एक्सक्यूज, नो एक्सप्लेनेशन। आर्यवर्धन एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, और ब्रांड का मतलब होता है ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड कंप्लीशन। जो काम कमिट किया जाता है वो काम कंप्लीट किया जाता है। सर इवेंट पे नहीं पहुंचेंगे तो उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा? सॉरी मैम, वो सिंघू बॉर्डर पर मोर्चा निकल रहा था, इस वजह से हम गाड़ी भेज नहीं पाए। तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं इवेंट कैंसिल करवाती थी। गेट आउट। गुस्सा कम किया करो मीरा जी, गर्मी तो इंजन भी नहीं झेल पाता तो इंसान क्या झेलेगा। ये कौन से कलर का ब्लेजर उठा लाए झेंडे? ब्लू। आपने तो कहा था ब्लू लाने के लिए। मैंने लाइट ब्लू कहा था, डार्क ब्लू है ये। मीरा मैडम, क्या फर्क पड़ता है, लाइट हो या डार्क, ब्लू तो ब्लू होता है ना। 100% एंड 99% में भी थोड़ा सा ही फर्क होता है, लेकिन एक परफेक्ट होता है और दूसरा इम्परफेक्ट। मुझे आर्य सर के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अरे हमारे आर्यवर्धन सर की पर्सनालिटी ऐसी है कि हर सूट उन पे सूट करेगा। तुम्हारा काम मेरी राय को फॉलो करना है, मुझे राय देना नहीं है। जाओ जाके लेकर आओ। किसे कॉल कर रही है? केसी कॉलेज को। उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, सर नहीं आ पाएंगे। क्यों? स्टाफ ने सर के पिकअप के लिए कार नहीं भेजी है, बाईपास पे मोर्चा निकल रहा है, कैसे आएंगे सर? मीरा मैडम, लगता है आप अपनी ही बात भूल गई। अभी अभी आप ही तो कह रही थी कि आर्यवर्धन एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, ट्रस्ट, कमिटमेंट, कंप्लीशन वगैरह वगैरह। अगर सर ने कहा है कि वो आएंगे तो वो आएंगे, फिर चाहे वो धरती का सीना चीर के आए या आसमान का पर्दा फाड़ के। आपकी राय मानना मेरा काम है, पर कभी कभी मेरी भी मान लीजिए तो आपको कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। क्या कैंसिल करने की बात हो रही है? अब नथिंग सर, मिस्टर झेंडे बस टेंशन ले रहे थे कि आप कैसे पहुंचेंगे। मैं बस उनको अवेयर करवा रही थी कि अगर सर ने कमिटमेंट दी है कि वो आएंगे तो वो डेफिनेटली आएंगे, अब चाहे वो धरती चीर कर आए या फिर आसमान फाड़ कर आए। राइट मिस्टर झेंडे? यू आर ऑलवेज राइट। यू नो, सालों लग जाते हैं लोगों का भरोसा जीतना और खोने में एक पल। मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे लोगों का भरोसा टूटे, क्योंकि भरोसा टूट जाए तो इंसान टूट जाता है। सर आपकी बीपी की दवाई। मेरा आज का शेड्यूल क्या है? सर 12 बजे आपकी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है और फिर उसके बाद आपको रिचार्ज सॉल्यूशन के डिस्कशन के लिए जाना है। शाम को आपका गोल्फ है, फिर एक बिजनेस डिनर, पर सबसे पहले आपको केसी कॉलेज जाना है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो आप बताइए कौन सी कार निकलवाएं?
मैं उससे जाऊंगा। साइकिल से? झेंडे, तुमने ओवर स्पीडिंग का चालान नहीं भरा ना? नहीं सर, आज भर दूंगा। चालान ना भरने का पनिशमेंट तो भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं साइकिल से जाऊंगा। और वैसे भी साइकिलिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बस सिक्योरिटी। सर आप साइकिल पे नहीं, आप कार में जाए। सर मेरी बात तो सुनिए। सर सर गॉड, कितनी गर्मी है। Too hot here. हाँ? क्या? ठीक है, जल्दी करो। What happened? ड्राइवर को आने में 30 मिनट्स लगेंगे। Some stupid मोर्चा। What? मैं यहाँ पुरानी दिल्ली में और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। यहाँ का तो AQI भी कितना हाई है। गर्ल्स, एसी में बैठे। Let's go। अरे नमस्ते, नमस्ते मैडम, नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए, प्लीज बैठिए। बड़ा ही जेंट्री माहौल आया है हमारी दुकान में आज। वैसे कहाँ से आप? साउथ दिल्ली से हैं हम। सैनिक फार्म। सैनिक फार्म? या मैं आपको एक दो आइटम एकदम आपके टेस्ट के दिखाता हूँ, एकदम फैंसी। या प्लीज। ओके। ये देखिए मैडम, ये है मैडम, देखिए बटन पटोला। कुछ और? जी जी जी, ये देखिए नेटेड, देखिए। नहीं। कुछ और? ठीक है ठीक है, और एक है, बहुत बेहतरीन साड़ी है, देखिए कितनी हेवी साड़ी है, देखिए, है ना? नो नो। नहीं। मैं आपके लिए जूस मंगवाऊं? आप जूस पिएंगे? मैंने सुना है चांदनी चौक की चाट भी बहुत फेमस है। चाट भी फेमस है और जूस भी फेमस है। अरे केवल जी, सुना बेटा, 3 जूस बोलना। ठीक है। और सुन, चाट भी बोलना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ग्रीन दिखाइए। हाँ, एक मिनट, ग्रीन दिखा। डिजाइनर है। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ प्लीज दिखाइए। ओके। अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ना, धूप छांव साड़ी। ये साड़ी धूप में रंग बदलती है। वाह, बट ये तो धूप में जाके ही पता चलेगा। हाँ चलिए। लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर आप इसे पहन के दिखाएंगे तो हमें ज्यादा सही से समझ में आएगा। You know? Exactly. अभी लो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको पहन। और ये है पल्लू। चलिए मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। सर पर पल्लू रखकर दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। हाँ फाइन, हम आ रहे हैं। ड्राइवर आ गया है। चले? कोई पसंद नहीं है यहाँ। मैडम और कुछ दिखाता हूँ, बहुत वैरायटी है हमारे पास। बस गोपाल बस, किसी का चेहरा तो देख लिया करो कि वो शॉपिंग करने आया है कि टाइम पास करने के लिए। तुम्हारी इसी करतूतों की वजह से आज तुम इस दुकान के मालिक की बजाय नौकर बन के बैठे हो। नहीं सॉरी, गलती हो गई। आइंदा ये गलती की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। केवल ये जूस का पैसा इसकी तनख्वाह से काटना। तू कब आई? क्या कर रहे हो आपके? पापा मैंने देखा नहीं वो लेडीज आपका कैसे मजाक बना रही थी। अरे बेटा, वो तो अपने ग्राहक है, और ग्राहक तो भगवान होता है ना। अब भगवान की बातों का क्या बुरा मानना। और ये आपके मालिक, ये आपसे इस तरीके से बात कर सकते हैं? बेटा वो मालिक है, मालिक की वजह से अपना घर चलता है, उनकी बात का बुरा नहीं मानते कभी। अब आपको बुरा नहीं लगता होगा, पापा मुझे बहुत बुरा लगा है। मेरे पापा से कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता है। जानता हूँ बेटा, और तेरी माँ को भी बुरा लगता है, उसको मत बोलना ये। हाँ? और
तू यहाँ क्या कर रही है? आज तेरा स्पीच है ना? मैं आपको टिफिन देने आई थी। चलती। हाँ अच्छा, अनु अनु इधर आओ। चलो रखो, रिक्शा से जाना वरना लेट हो जाओगी। हाँ? आपके पास है? बहुत है। पक्का? पक्का। ऑल द बेस्ट। माता रानी, ये तेरी कृपा है कि मेरी बेटी मेरा झूठ सच समझती है। मुझे पता है कि तू ये भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। हे माता रानी, मेरे पापा ना बहुत भरोसा करते हैं तुझ पर। उनका भरोसा मत टूटने देना। कई साल लग जाते हैं कभी कभी ना किसी का भरोसा पाने के लिए, और टूटने के लिए कभी कभी बस एक पल भी काफी होता है। ऐसा मत होने देना कि मेरे पापा का जो इतना भरोसा है तुझ पर वो टूट जाए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो इंसान भी टूट जाता है। ऑटो! भैया केसी कॉलेज चलोगे प्लीज? बैठ जाइए नीचे, बैठिए। भैया ये केसी कॉलेज तक का कितना होगा? 50 रुपए लग जाएंगे। 50 रुपए? माता रानी का लाख लाख शुक्र है भी तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए। अरे लेकिन दीदी, अगर ट्रैफिक के चलते लेट हो गया तो 50 के 60 भी हो सकते हैं। तो भैया जहाँ 50 रुपए होना अब वहीं उतार देना। ठीक है, जब 50 आए तो बता देना। ठीक है। रिक्शा रिक्शा, क्या करूं, कोई रिक्शा ही नहीं रुक रहा है। ऑटो ऑटो ऑटो। क्या हो गया सर जी? वो मेरी साइकिल पंचर हो गई। तो ठीक है, आगे पंचर की दुकान है, लगवा लो। मैं बनवा लेता, लेकिन मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। अब प्लीज को दूसरा ऑटो ले लोगे? मुझे बहुत देरी हो रही है ऑलरेडी, प्लीज। ऑटो ही तो नहीं मिल रहा है। जाना कहाँ है? केसी कॉलेज। दीदी, वैसे भी आप लोगों की मंजिल तो एक ही है, ऑटो शेयर कर लो। अरे दीदी, 25 रुपए का सवाल है, बस अब सोचिए मत। चलिए ठीक है। ठीक है, बैठ जाइए, आइए। बैठो। हाँ, थैंक यू। टीटीएम मैम ना? ठीक हो ना? इंडिया के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक मिस्टर आर। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ठीक से बैठिए। I'm sorry. इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक उनका नाम है, उनका मिस्टर आर्यवर्धन। मिस्टर Nothing. I'm sorry.
मिस्टर आर्यवर्धन की 3 टेलीकॉम कंपनीज, 17 टेक्सटाइल मीन्स 13 कंस्ट्रक्शन कंपनी। 17 नहीं 13। क्या? 13 टेक्सटाइल मिल्स, 17। तो सुबह से रट्टा मैं मार रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है? आप प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए। भगवान, मेरा स्पीच का पेपर कहाँ चला गया? 1 मिनट। अरे जन्नत जाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन मुझे जेल क्यों भेज रहे हो? या खुदा रहम कर, ये लड़की तेरी जिंदगी में तूफान लाएगी। और तेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। हक अल्लाह।